स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो मैं अभी यही लोगों से बोल रहा था कि देखिए, मार्केट में अपना एक कन्विक्शन मिनट, मार्केट डेवलप। क्लोज होने वाला है। मार्केट हाँ, गिरा नहीं है। यूएस मार्केट आज गिरा नहीं है, तो मेरे को लगता है कल ये 100-150 पॉइंट गैप अप दे सकता है। तो अगर कोई 19,650 का कॉल लेना चाहते हो, कल का 12, 13, 14 रुपए चल रहा है, तो 0-0 के हिसाब से ले सकते हो। 2 मिनट अगर बाकी है। हेज हेज दे दूं, सब लोग बना लेंगे इतने जल्दी? हेज नहीं, डायरेक्ट नेकेड कॉल 14 रुपए तो चल ही रहा है। कितने का बोल रहे हो आप? 19,650। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि कल ये 100 पॉइंट गैप अप देगा। मेरी फीलिंग आपकी सही है। फीलिंग जो है आपकी सही है। 19,650, 14 रुपए। 13 रुपए। मैंने भी ले लिया। डाल दिया मैंने, 15 लॉट डाले। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, जितने भी लोग इससे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, 5 चार्ट नोट कर लीजिए आप लोग। इन्फी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और रिलायंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कहाँ से लिखना है? बहुत बढ़िया एक नया सेटअप बनाया है मैंने पूछने के लिए, रात में आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ जी मोहित जी। एक पोजिशनल सेटअप बनाया है मैंने, हम्म। तो बड़े फंड के लिए आपसे हम्म। रात में डिस्कस करूंगा। ठीक है। इन्फी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। अरे दोनों सौदागर साहब, हम लोग को मत भूलिएगा। अरे नहीं, नहीं सर, पहले सर से तो इजाजत ले पहले लें। पहले क्रॉस चेक होगा सर सर। से पहले कंफर्म कर ले लॉजिक। एचडीएफसी, एचडीएफसी लॉजिक बैंक, कंफर्म करना सबसे जरूरी है। ये तो जी फिर सर। वो एच डी एफ मैं सी कुछ बोल दूं, आप लोग कहीं फंस जाओ, गड़बड़ हो जाएगा अभी तो। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि ये जो 6 चीजें लिखी हुई हैं आपकी, आपके सामने जो लिखी हुई हैं, ये जो 6 चीजें आपके सामने जो लिखी हुई हैं, इन्फी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, इन सारे चार्ट को आप अब एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर निफ्टी की मूवमेंट को ट्रैक करना है कि निफ्टी गिरेगी बढ़ेगी, किस तरीके से काम करेगी, जैसे इन्फी में आपके 2-3 स्टॉक आ जाएंगे। इन्फी के साथ 2-3 स्टॉक ऑलरेडी कनेक्टेड है, टीसीएस और विप्रो। इन तीनों की चाल सेम ही है। इन तीनों की चाल जो है सेम है, एकदम सेम है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो इन्फी करेगा वो विप्रो और टीसीएस भी करेंगे। आप जाके चार्ट मिला लीजिएगा, चाहे डे चार्ट का हो चाहे 1 आवर का चार्ट। तो ये कर लीजिएगा। अब दूसरी आई आज की ट्रेडिंग। दूसरी आई आज की ट्रेडिंग। आज की ट्रेडिंग वही मैं आप लोगों को जो हमेशा बोलता हूँ, 30 मिनट का चार्ट। फिर इंटरनेट चला गया। 30 मिनट का चार्ट। 30 मिनट के चार्ट में निफ्टी आज 200 की मूविंग एवरेज के नीचे था। सारा सब कुछ यहाँ पे बना हुआ था। हाँ, एक चीज यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज की हुई होगी आज, कि ये बोलिंजर बैंड ट्रैप है। एक चीज आज कर, ये स्थिति निफ्टी या बैंक निफ्टी में बहुत कम बनती है कि पहली कैंडल का फॉलो अप देते देते मार्केट नीचे गिर गया, और ये थोड़ा सा ट्रैप की सिचुएशन थी आज। थोड़ा सा
ये ट्रैप की सिचुएशन थी, लेकिन जब मार्केट इसके नीचे गया है तब मार्केट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, मैं ट्रैप में नहीं हूं। क्योंकि ट्रैप की सिचुएशन में हमेशा मार्केट ये महीने में 2 महीने में एक बार ये पोजीशन बनेगी, एक बार ये वाली सिचुएशन बनेगी महीने 2 महीने में, कि ट्रैपिंग टाइप की कैंडल बनेगी और फिर भी नीचे चली जाएगी। और फिर वही जो हम लोग 1 घंटे का, जो पिछले 10-20 दिन से हम लोग जो बार बार एनालिसिस कर रहे हैं, आप लोग देखो, प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस। 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ा यहाँ पे, आज यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज के नीचे पहले भी तोड़ा था, ऐसी बात नहीं है, पहले भी तोड़ के ऊपर आया था। अब 200 का सपोर्ट ले लिया इसने, 200 के सपोर्ट से अब ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये 16,650 वाली कॉल पुटअप की, 19,650 वाली कॉल पुटअप की गई है कि कल अगर 100-200 पॉइंट भी गैप अप हो गया ना, तो फिर इसमें मजा आ जाएगा, फिर इसमें मजा आ जाएगा। ये चीज है। तो मिला जुला के आज का ट्रेड यही था। बाकी टेलीग्राम से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है टेलीग्राम से? हेलो, बंद है क्या सबका माइक? बंद तो नहीं कर दिया मैं? नहीं, बंद नहीं है। पीवीआर इनॉक्स देखिए सर, फॉर स्टोन है, ये तो हो चुका। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मार्केट बंद हो गया, सब घर चले गए, गुड। तो ये चीज है। निफ्टी का एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कल के पार्ट के लिए। कल के पार्ट के लिए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्फी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और रिलायंस, ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा भैया, इसको भूलिएगा मत। ये बताना जरूरी था आप लोगों को, इसलिए बता दिया गया। अब सेम यही चीज है कि आज 50 की मूविंग एवरेज के नीचे खुला मार्केट। ये पूरा का पूरा जोन जो है ये ट्रेडेबल जोन था अप टू द 200 की मूविंग एवरेज, और यहां से मार्केट वापस हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि अभी वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। एक मिनट, वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट, GLOB, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में या तो मार्केट न्यूट्रल है, न्यूट्रल, एफटीएससी से अपना कोई मतलब है नहीं, डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक सारे के सारे बुलिश हैं, सारा बुलिश है। पुलर्स एंड ड्रैगर्स देख लेते हैं, जीओसी, पुलर्स एंड ड्रैगर्स देख लीजिए, थोड़ा सा लेंगे मार्केट का व्यू। पुलर्स बैंक निफ्टी में बहुत ही डाउन है, ड्रैगर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है निफ्टी 50 में, इसमें भी। तो इसके हिसाब से जो आज का डेटा, ये आज के डेटा का क्लोजर बता रहा है, ये कल के डेटा की ओपनिंग नहीं बता रहा है, ये आज के डेटा का क्लोजर बता रहा है ये। तो इस हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो अभी ये पुलर्स एंड ड्रैगर्स आपका निगेटिव ही बता रहा है, इस पे जाइएगा मत, ये आज के डेटा का है। एक बार वो भी देखिए, क्या कहते हैं अपना, ऑप्शन चेन। एफ आई आई डी आई का डेटा अभी नहीं आया होगा सर, देख लेता हूँ, एफ आई आई डी आई का डेटा अभी नहीं आया होगा। 5:30 बजे के बाद आएगा, अपडेट कर दूंगा। अभी नहीं आया है, 5:30 बजे के बाद ही आएगा। एक बार आइए ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं कि क्या मामला चल रहा है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट में मोटा मोटा क्या चल रहा है?
ओपन इंटरेस्ट में मोटा मोटा सबसे पहले मंथली में आएंगे। मंथली में 19,450 से 19,600 तक टोटल इन्होंने साइड घेर के रखी है। और अभी भी मार्केट ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से यही बता रहा है कि मार्केट जो है बियरिश साइड ज्यादा इंक्लाइन है। वीकली में देख लेते हैं। वीकली में देखिए, आज यहां से सारे पुट राइटर भागे हुए हैं, सारे। आज के डे में पुट राइटर ने अपनी कॉल अनवाइंड की है। और इस एक्सपायरी का जो मामला चल रहा है, जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है, इस एक्सपायरी में 19,450 से लेके 19,550 600 तक मार्केट रह सकता है। नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है ना कि ऊपर जाने के। डेटा अभी तक यही बोल रहा है। अब दूसरी बात नोट कीजिएगा, पीसीआर। आज का जो पीसीआर रहा 0.5 रहा। ये पीसीआर कहीं ना कहीं ओएस जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है। ये पीसीआर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन है ये पीसीआर का। तो पीसीआर का ये डेटा हम लोग को ये कॉम्प्लीफाई कर रहा है कि कल मार्केट में या तो साइडवेज या तो अपसाइड की मूवमेंट, ये दोनों चीजें संभव है। ये दोनों चीजें संभव है ना। तो अभी तक जितना डेटा हम लोगों ने कंपाइल किया, और एक बात ये भी देखेंगे कि शाम को 5:30 बजे के बाद ये ग्लोबल वाला क्या बोला, ग्लोबल ये सॉरी FII-DII डेटा क्या बोला, क्योंकि FII-DII डेटा मेरे ख्याल से अभी भी बाई साइड में ही है, सेल साइड में नहीं है। बाई साइड में है, सेल साइड में नहीं है। और अगर आप निफ्टी की एनालिसिस जाके करोगे साहब, आप निफ्टी के 1 महीने के चार्ट पे आ जाओ, 1 मंथ के चार्ट पे, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मंथ के चार्ट पे आइए। तो 1 मंथ के चार्ट पे निफ्टी का सपोर्ट ये जो ब्लैक वाली लाइन काफी दिनों से खींची हुई है, 1 मंथ के चार्ट पे निफ्टी का सपोर्ट ये 19,248। और ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी इस वाली कैंडल के बीच से मुड़ी है, इस वाली कैंडल के 3/4 से मुड़ी है ये। एक कैंडल के हमेशा 3 पार्ट होते हैं। आप तरीके से देखो, एक सब्जेक्ट ये भी आप समझ लो कि एक कैंडल का हमेशा 3 पार्ट होता है। 33%, 33%, 33%। और ये हर टाइम फ्रेम पे लागू है, खासकर डेली, वीकली और मंथली पर तो लागू ही है। बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा लागू, छोटे टाइम फ्रेम पे लागू होने के परसेंटेज कम है, अप्लाई होने के परसेंटेज कम है। तो एक कैंडल का जो ये 3 पार्ट होता है साहब, एक कैंडल का जो ये 3 पार्ट होता है, मार्केट अक्सर इस वाले जोन से रजिस्ट करता है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस वाले जोन पे रसिस्ट करेगा ही करेगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस वाले जोन पे रसिस्ट करेगा ही करेगा। और ये घटना जो होती है आपकी डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में ज्यादातर होती है। 80 से ऊपर का इसका रेशियो है, 100 में से 80 का ऊपर का रेशियो है। ठीक है, ये चीज हमेशा नोट कीजिएगा। और यही चीज यहाँ पर है, यही चीज यहाँ पर है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेगी, छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं काम करेगी, है ना साहब। कि आप इसको 5 मिनट में लेके चलो। तो ये था मार्केट का मोटा मोटा रिकैप कि कल मार्केट क्या कर सकता है और कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो भी आइए देख लेते हैं। जो लोग इंट्राडे करना छोड़ेंगे नहीं, तो कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इंट्राडे करना मत छोड़िए, लेकिन थोड़ा सा 30 मिनट के चार्ट पे आ जाइए। 30 मिनट के चार्ट पे आइए। ऐसा। देखिए, कल जब तक कल 30 मिनट के चार्ट पे मार्केट, देखिए यहाँ पे 20 की भी मूविंग एवरेज है, 200 की भी है और 50 की भी है। ये तीनों मूविंग एवरेज है। जब तक कल मार्केट इसके ऊपर ना मिले आपको,
या इसके ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ ना मिले तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ ना मिले तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और मेरा व्यू जो बन रहा है कल मार्केट में, गैप अप के बाद साइडवेज का बन रहा है मेरा व्यू। अभी तक जो डेटा बन रहा है वो यही बोल रहा है कि गैप अप के साथ साइडवेज, गैप अप के साथ साइडवेज बन रहा है। सिंपल है, क्योंकि क्योंकि अब इसको 1 घंटे के भी चार्ट पे आइए। 1 घंटे के चार्ट पे अभी मैंने आप लोग को शुरू में ही बोला था कि ये 200 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आके ले रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर कल मार्केट यहां पर आपको आसपास कहीं पर मिलता है बाई करने के लिए, अगर आप बायर हैं, बाई करेंगे मार्केट को, कॉल साइड जाएंगे, तो स्टॉप लॉस यही होगा। आज का लो स्टॉप लॉस होगा, नोट कर लीजिए, आज का लो स्टॉप लॉस होगा मार्केट में, आज का लो ही स्टॉप लॉस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछते हुए चलेंगे। माइक सबका खुला है, माइक किसी का ऑफ नहीं है। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछते हुए चलिएगा, ठीक है साहब। तो ये स्टॉप लॉस होगा। नीचे जाने की स्थिति कब बनेगी? अगर मार्केट नीचे आता है इस 1 घंटे के चार्ट पे, इस 200 की मूविंग एवरेज के नीचे, तो यही जोन आपका नीचे जाने के लिए प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन होगा। क्योंकि मार्केट में इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट में इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नीचे जाने का संकेत दे रहा है। अभी के टाइम में मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, एक बात नोट करके रखिए, जो नीचे जाने का मार्केट में अभी ऐसा कोई भी इस टाइप का नहीं बन रहा है। चाहे जो भी बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं, तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है कि मार्केट में ये नीचे आने का अभी टाइम आया है। मुझे अभी नहीं दिख रहा है, मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नीचे जाने के मुझे कोई स्ट्रांग सेंटीमेंट नहीं लग रहा है। स्ट्रांग सेंटीमेंट मेरे पास है ही नहीं मार्केट में नीचे आने के, क्योंकि मैं अभी भी बाई साइड में ही हूँ मार्केट में। पोजिशनल, मैं जो कह रहा हूँ पोजिशनल, इंट्राडे के नहीं। इंट्राडे के लिए तो आपको आज मूव मिल ही गया, 15 मिनट 30 मिनट में 1 घंटे मूव मिल ही गया। पोजिशनल मैं सेल साइड में मैं नहीं हूँ, ठीक है साहब। तो ये था मार्केट का रिकैप कल की ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, कुछ लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए। हम्म निफ्टी में देखिए, निफ्टी ने 200 की मूविंग एवरेज से अपर का सपोर्ट दिया। बैंक निफ्टी 200 की मूविंग एवरेज के पास आ रही है, आ रही है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी आप एक बार एक बार डे का चार्ट देख लेते हैं। बहुत दिनों बाद बैंक निफ्टी देखी जा रही है, क्या चल रहा है डे के चार्ट पे बैंक निफ्टी में। देखिए, डे चार्ट में बैंक निफ्टी 50 के सपोर्ट के पास से निकली है। ये सब चीजें डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये डायनेमिक सपोर्ट है, डायनेमिक सपोर्ट। ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर आपको देखना पड़ेगा। बिना डायनेमिक सपोर्ट या स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देके आपका काम नहीं चलने वाला है। तो इसको देखते रहिएगा कि कहाँ से हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है। ये एजम्पशंस है जो मार्केट में लगाई आती है, और जो सही निकलती हैं, गलत नहीं निकलती। और 5 की मूविंग एवरेज आपके पास लगी हुई है, ठीक है साहब। तो ये सब सारी चीजें हैं। और इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, क्या बोल रहा है वीकली चार्ट। आ जाओ भाई।
तो वीकली चार्ट में आप देखोगे आरएसआई और इसका यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और ये 5 के नीचे आ रहा है। अब ये क्या सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, यही है इसका लेवल। मंथली का लेवल यही है साहब, 1 2 3 4 5 मंथली का लेवल यही है, 44,600 500 के आसपास वाला। तो यहाँ पर भी देखिए आगे ले सकता है कि नहीं। इंट्राडे में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्ले आउट करेंगे। 15 मिनट, 15 मिनट में 20 के ऊपर सस्टेन कर गया, 30 मिनट में क्या बोल रहा है। हाँ, 30 मिनट पे लेवल निकल के आ रहे हैं। जब तक 30 मिनट में आपको कल 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आपको सस्टेन करती हुई ना मिले बैंक निफ्टी, तब तक इसमें आप कॉल में मत जाइएगा, कॉल में नहीं जाना है। पुट में कब जाएंगे? पुट में जब तक ये 44,600 का लेवल नहीं फटेगा तब तक आप पुट में नहीं जाएंगे। नो पुट, नो पुट। लेवल्स ध्यान में रखिएगा, जब तक ये 4460 600 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक आप पुट में नहीं जाओगे। और जब तक ये 20 मूविंग एवरेज मतलब 45,300 45,300 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक आप कॉल साइड में नहीं जाओगे। इंट्राडे के ट्रेड के लिए अगर आप कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके गए हैं तब। तो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी का लेवल। स्टॉक्स में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि स्टॉक्स में अभी मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक्स में भी कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। कल मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों को टेलीग्राम में भी दिए थे, उन स्टॉक्स को देखिए आज उसमें क्या मूवमेंट है। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन को ऑफ करेंगे। आज की गैप डाउन के बारे में आपको बताना जरूरी था कि गैप डाउन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। गैप डाउन होने का कहीं पर भी कोई भी डेटा नहीं है। बस एक डेटा जो मुझे मिला है वो यही मिला है, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये आपका, फिर वो मैं भूल गया मैंने क्या बोला था। ये रिपल इफेक्ट जो है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हो। रिपल इफेक्ट जो है, RIPPLE, रिपल इफेक्ट जो है वो अभी निगेटिव चल रहा है, और खासकर आईटी स्टॉक्स में। और आईटी स्टॉक्स में रिपल इफेक्ट जो निगेटिव चल रहा है वो आपकी क्या है, इन्फी है, विप्रो है। रिपल इफेक्ट जाके देखिएगा, गूगल पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, मैं समझा दूंगा। इन्फी है, विप्रो है, और आपका टीसीएस है। ये इन्फी, विप्रो, टीसीएस, इन तीनों का अगर वेटेज निकाल लें, ये नियर अबाउट आता है 20 से 23% के बीच में। 20 से 23% के बीच में इनका ये इफेक्ट आता है। और दूसरी बात जो मैंने अभी आप लोग कुछ देर पहले बताया था, इन्फी हो गया, ICICI हो गया। आप लोग अभी वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, उसमें आएगा भी, वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ICICI हो गया, HDFC हो गया। HDFC ये लिमिटेड है, LTD, ये HDFC लिमिटेड है, ये HDFC बैंक है। और 1 2 3 4 पांचवा था ये एक्सिस हो गया, AXIS, एक्सिस हो गया। और रिलायंस हो गया, REL, रिलायंस। तो इन 6 स्टॉक को हमेशा अपनी नजर में रखिए, निफ्टी को नजर में रखने के लिए। मैं आपको एक एक करके खासकर आईटी वाले में दिखा देता हूँ। आईटी वाले देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। आईटी वाले देख लीजिए, पहले देखिए इन्फी, INFY, पहले आप लोग देख लो इन्फी। ये जो तगड़ा वाला जो गैप डाउन हुआ था अभी 2 3 दिन पहले, पिछले हफ्ते में, जिसने सारा सब कुछ तोप से मार के खत्म कर दिया, वो रिपल इफेक्ट ही था। जाके गूगल पे खोजिएगा कि रिपल इफेक्ट क्या होता है, आपको मिल जाएगा रिपल इफेक्ट। ये वाला जो पूरा मूव था ये रिपल इफेक्ट था, ये वाला पूरा मूव।
अब तुरंत खोलने से नहीं मिलता सर, तुरंत कैसे कोई बता दे क्या हुआ, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तुरंत खोलने से नहीं मिलता, बाद में अपना उस पे ऑब्जर्वेशन करो, दुनिया भर की चीजें देखो, तब जाके कहीं एक चीज मिलती है। तो यही था रिपल इफेक्ट। ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये 6 चार्ट आप अपने नजर में आप हमेशा रखो, हमेशा ही रखो। और पहले बता दूं, हो सकता है फ्राइडे को मेरी अवेलेबिलिटी ना हो, क्योंकि मैं यहाँ गोरखपुर से मैं दिल्ली निकलूंगा और दिन में ही निकलूंगा, जिससे रात तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। तो हो सकता है फ्राइडे को मैं अवेलेबल ना रहा। ठीक है जी। तो ये था, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर सेशन को ऑफ करें। सर 45,500 सी सेल किया है बैंक निफ्टी कल का। 45,500 सी सेल किया है आपने सर? यस सर। ऐसा? तो सी सेल किया है तो इसका मतलब मार्केट को कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। ये सर देख लेते हैं। यस यस, नीचे जाना चाहिए। देखो सर, है तो मार्केट नीचे ही, बट फिर भी मैं एक गैप अप उसमें हूँ, क्योंकि डेटा मुझे बोल नहीं रहा है गैप अप। अब देखिए, अगर आपको कल ये वाला लेवल मार्क कर लो आप, ये 50 का मूविंग एवरेज का लेवल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हम्म, देते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब। डे 50 सपोर्ट। अब मैं आपको ले चलता हूँ सर 1 घंटे के चार्ट पे, देखिएगा। देख रहे हैं सर, 1 घंटे में भी लगभग लगभग वही सेम आ रहा है, नियर अबाउट वही लेवल आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है करेक्ट सर, है, करेक्ट है। करेक्ट है ना साहब? हाँ करेक्ट है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर, चलिए खैर मैं आप लोग को एवरेज परसेंटाइल में नहीं ले आऊंगा, थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो निफ्टी 1 घंटे के चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज से वापस हुई है और बैंक निफ्टी गिरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो अंतर है, सीसीटीएलआई का अंतर है, उसी के हिसाब से निफ्टी का ये मूव, सॉरी बैंक निफ्टी का ये मूव नीचे है, और निफ्टी इसी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर चली गई। वो सीसीटीएलआई का अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का मूवमेंट सेम ही है, दोनों का मूवमेंट सेम ही है। ये चीज हो गई। दूसरी बात, आपने कितने की कॉल बेची है? 44,000, 45,500। 45,500 रुपये। इसको देख ही लेते साहब। हाँ, 45,500 की कॉल आपने बेच दी है। ठीक है सर, सेफ ही हो आप। क्या करना है, एक बार इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं। 45,500 का कॉल कल की ही है, कल की है सरकार, हाँ कल की है। एक्सपायरी किया है। थोड़ा सा बच के रहना सर, थोड़ा सा बच के रहना कल। स्टॉप लॉस का क्या है सर? स्टॉप लॉस आप इसका डबल रख लो, 22 दूनी 44, 50 रुपए रख लो सर। ओके, 25 पे ही मैं बेचा हूँ। हाँ, क्योंकि 44,995 है, 44,995 मतलब इसका 45,000 हो गया, है ना? 45,800 जितने का प्रीमियम है सर, उतने का करेक्ट है। स्टॉप लॉस रख लो आप। क्योंकि अगर वायलेंट मूव किया ना, तो इसमें प्रीमियम इतने तगड़े तरीके से आएगा ना कि आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। और मुझे तो ये डर लग रहा है ओके कि ये 22 वाला ही 122 वाला ही 122 पर ना खुले। डर ये है, अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको डेटा बता रहा हूं सर। अभी भी ये वाला डेटा मेरे पास अवेटेड है ना? क्योंकि करेक्ट है, देखिए, करेक्ट है। 1 अगस्त को भी 22 था, कल वाले में, कल के डेटा में 22 था, है ना? इसीलिए हम लोगों ने आते आते लास्ट के 2 मिनट में 19,000 वाला आप लोगों को वो दिया है, कॉल दिया, जो 14 रुपए का है। मिनट खत्म हो गया, खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ तो फट जाएगा वो।
तो ये चीज है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये कल ऊपर बराबर खुलेगा, देखिए प्रीमियम आपका जो बिटवीन द ट्रेड है, जब आप ट्रेड में होते हो, कॉल में होते हो, पुट में होते हो, एक चीज हमेशा नोट रखना, ऑप्शन बाइंग में जो एसएल होता है वो होता है इंडेक्स का एसएल होता है, और ऑप्शन सेलिंग में होता है जो एसएल होता है वो होता है ऑप्शन का। तो अगर आप मेरे हिसाब से इसको देखोगे साहब, अगर आप मेरे हिसाब से इसको देखोगे, तो इसका एसएल अगर ये वाला लेवल ये क्रॉस कर गया, तो ये वाला ही लेवल आपका 50 रुपए पर आ रहा है, इसलिए मैं आपको 50 रुपए का एसएल दे रहा हूँ कि ज्यादा कुछ जाने ना पाए जेब से। 20-25 रुपए चलेगा, ठीक है। कितने लॉट में है सर आप? 10 लॉट से। अरे बाप रे, 10 लॉट में है। हाँ, तो फिर यही एसएल हाँ रखिएगा सर। सर। हेज करके ओके नहीं गए ओके। हैं? हेज किया है ना। किसके साथ? अरे तो सर पूरा बात बताइए ना, मैं आपको उसके हिसाब से बता मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 44,500 का पुट बेचा है ना नीचे का, एंड काउंटर बना है 44,500 पुट। बाई क्या है, और 44,500 का ये भी ये सॉरी, ये आपने सेल किया सेल है, सेल सेल सेल। और बाई कौन सा किया है? बाय 200 आगे। ये 700 वाला, 700 वाला किया सर। वाला किया सेवन है। 45,700 से बाई किया है बाय किया है। आपने। ये वाली पोजीशन क्यों बनाई? ये तो आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी बन रहा था ना, इसलिए। सर मैं वो बोल ही नहीं रहा हूं, अगर आपको इस टाइप का बनाना है, देखिए एट द एंड ऑफ डे लास्ट में क्या होता है कि प्रॉफिट ही निकलना चाहिए, लॉस तो होना नहीं चाहिए। करेक्ट है। तो आपने 45,500 का आपने सेल कर दिया, एम आई राइट? करेक्ट है। 45,700 का बाई कर दिया, राइट? करेक्ट है। सेम करेक्ट है। ट्रेड ही है ना आपका, प्रीमियम हो सकता है 2-4 रुपए आगे पीछे, लेकिन ट्रेड सेम है। सेम है। और पुट साइड का 44,500 का सेल किया है, और 44,300 का बाय किया है। इसमें क्या निकलेगा करेक्ट सर? है। इसमें 500 रुपए से ज्यादा निकलेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं क्लियर क्या बनता है, क्लियर क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। सेल बाय, ये क्लियरेंस था। या आप इसको थोड़ा सा और नजदीक ले आ सकते हो, यहाँ पे ये बनता है ओके सर। ऑप्शन के ओके। ऑप्शन के ना उसको क्या कहते हैं, बिहेवियर को समझिए कि ऑप्शन करना क्या चाहता है। अगर आपने इसमें आयरन कंडोर बना ही दिया, आपका इसमें कम से कम लगा होगा 25-50 हजार रुपए तो लगा ही होगा। 50,000 लगा है। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 50 नहीं सॉरी, करेक्ट है। आपने 10 लॉट, हाँ, जो भी लगाओ उसमें मैं नहीं जा रहा। आप एक बात समझिए कि किस दिन किस चीज को करना है, किस दिन किस चीज को करना है, ओके। इस बात को समझना पड़ेगा सर, बिना समझे काम नहीं आएगा ये। हेज का मतलब क्या होता है? हेज का मतलब कि आप अपने लॉस को भी लॉक कर रहे हो, आप अपने प्रॉफिट को भी लॉक कर रहे हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, तब पोजीशन, तब सिचुएशन वहां पे क्या बनती है सर? मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस, यही होता है ना? करेक्ट है। हेज का मतलब तो यही बनता है ना सर, कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस। तो उस बराबर हेज है। को उस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पर कैलकुलेट कैसे किया जाए कि ये वाली सिचुएशन आपकी उत्पन्न हो जाए। हेज का केवल यही ओके। होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस। और मैं तो हेज में भी बराबर स्टॉप है। लॉस दे देता हूँ सबको, मैं हेज में भी स्टॉप लॉस दे देता हूँ मैं सबको, कि भैया ये लीजिए हेज में आपका स्टॉप लॉस है। अगर मान लिया आपका यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और 5,000 का लॉस दिखा रहा है, तो मैं बोल देता हूँ आपको 3,000 तक निकल जाना है, क्योंकि 3,000 तक आ गया मार्केट तो पलटी मार जाएगा मार्केट वहां से, अब वो उठेगा ही नहीं, उठ जाएगा फिर उसके बाद। बराबर है। तो सर हेज करने से पहले सीख लीजिए उसको, कि वास्तव में हेज की इनिशिएशन की कब जाती है। वास्तव में
हेज की इनिशिएशन की कब जाती है और कौन सा हेज। अब इससे अच्छा मैं आपको बताऊं क्या था, इससे भी अच्छा मैं आपको बताऊं, सिंपल सिंपल चीज बताता हूं मैं आपको। ओके। लो जी, अब मल्टीप्लायर इसको कर लो आप 5 लाख। देखिए 3,500 रुपए में 5 लॉट आपका बनता, ठीक है। बराबर है सर। 3,500 रुपए में 5 लॉट बनता आपका। आपने 10 लॉट बनाए तो इसको 10 कर दीजिए, 7,000 रुपए में 10 लॉट बनता, ठीक है साहब। इसको करके छोड़ देते, बराबर। करके छोड़ दिया इसको, ठीक है साहब। बराबर है। मार्केट किसी भी तरफ अगर एक तरफ खुलता, सपोज दैट मार्केट कल 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो 200 पॉइंट 44,000 45,000 चल रहा है, 45,300 खुल गया, 45,300। ये स्टैटिक कैलकुलेट कर रहा है, डायनामिक नहीं कैलकुलेट कर रहा है। मार्केट किसी भी एक तरफ खुलेगा सर तो आपको यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट निकाले। एक लेग आपको देखिए, एक लेग आपका जीरो होना, एक लेग आप इसको मान के चलिए जीरो का जीरो होना है, तो करेक्ट है। इसके प्रीमियम का ये भी एक स्ट्रेटजी है। मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये भी एक स्ट्रेटजी है। 26 प्लस 21 नियर अबाउट 50 रुपए हो गया। अगर 50 रुपए का लॉस आपको आना शुरू हो रहा है तो आप ट्रेड से निकल जाओ। सिंपल सिंपल सर स्ट्रेटजी है। ओके। हाँ, सिंपल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। हाँ ये है कि मार्केट अगर ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं खुला और मार्केट अगर ज्यादा दिन भर नहीं चला तो ये दोनों में लॉस होने लगेगा। ये एक्सट्रीम गैप डाउन गैप अप या एक्सट्रीम वन साइड मूवमेंट वाली स्ट्रेटजी है। इसको लोग बराबर। ड्यूरिंग द मार्केट भी बनाते हैं। मैं ही बनाता हूँ कभी कभी, अच्छा। मैं ही बनाता हूँ। या इसको आप सवेरे भी बना सकते हैं, इसको आप सवेरे भी बना सकते हैं। और ये ओके। स्ट्रेटजी जब से बैंक निफ्टी के लॉट कम हुए तो उतना बैंक निफ्टी में नहीं, ये स्ट्रेटजी निफ्टी में बड़ी काम करती है। ये बैंक निफ्टी के लॉट साइज कम होने की वजह से उतना एवरेज परसेंटाइल निकल के आ नहीं पा रहा। निफ्टी में बढ़िया काम करती है निफ्टी। ये 22 रुपए वाला एक ये पकड़ लीजिए और ये 16 रुपए वाला एक ये पकड़ लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पकड़ के देखिए, एक एक लॉट खरीद के देखिए, बहुत तगड़ा काम करती है, ओके। बहुत ही तगड़ा काम करती है, ठीक है साहब। ओके सर। हम्म। तो ये सब सारी चीजें हैं। मार्केट में कोई भी चीज कीजिए सर, ऐसा तो है नहीं कि मैं लॉस में कभी नहीं होता, मैं भी लॉसेस में होता हूँ। कन्विक्शन आना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आज ही का आप लोग चार्ट देख लो, 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देख लो। मैं बैंक निफ्टी तो उतना जल्दी में बताता नहीं, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा धैर्य ज्यादा चाहिए होता है, निफ्टी में धैर्य मिलता है। देखिए पहली कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर खुली, वही मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा वही बताता हूँ सर। पहली कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर खुली, ट्रैप की सिचुएशन बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। बन गए ना सर। कैंडल अपने एवरेज के पास आई, गिरना शुरू कर दी। सिंपल इसी कैंडल पे आपकी एंट्री थी, इसी कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस था। सिंपल नीचे आना था आपको। आज मैंने सवेरे ये ट्रेड लिया था लेकिन लोगों को दिया नहीं, ना टेलीग्राम में दिया ना अपने ग्रुप में दिया, मैंने नहीं दिया। ये ट्रेड मैंने आज लिया था। मैंने भी लिया था सर। है ना, ग्रुप में नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा रिस्की था। आज के दिन में ये थोड़ा सा रिस्की था, इसीलिए मैंने नहीं दिया, और कोई बात नहीं थी। तो मैंने इसको इसी के साथ राइड किया है, यहाँ तक पकड़ा है, यहाँ यहाँ तक पकड़ा है, यहाँ तक। और अगर आप यहाँ पर आके इस ट्रेड को काट भी देते हो तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट हो। फिर यहाँ से गिर रहे इस कैंडल पे आप एंट्री लो, इस कैंडल पे आप स्टॉप लॉस डालो, फिर नीचे की तरफ जाओ आप। देगी सर ट्रेड, देगी, हर चीज ट्रेड देगा। थोड़ा सा अपने आप को दिमाग को बैलेंस करके चलिए, हर चीज ट्रेड देगा। मई में मैंने जुलाई की पूरी निफ्टी बेच के रखी है, उसमें प्रॉफिट पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है।
जब मार्केट ऊपर गई तो पुट साइड का सारा खत्म हो गया, जब मार्केट नीचे गई तो कॉल साइड का सारा खत्म हो गया। अब एकदम सेट चल रहा है वो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन अपनी उस गति को, अपनी उस स्थिति को दोबारा पा ही नहीं सकता। अपनी दोबारा उस स्थिति को पाने के लिए वॉल्यूम, ओआई, प्राइस और भी जितनी सारी चीजें हैं उनमें कम से कम ट्रिपल टाइम्स उसमें उसका फोर्स होना चाहिए, ट्रिपल टाइम प्रेसिंग होनी चाहिए, वॉल्यूम की ट्रिपल टाइम प्रेसिंग होनी चाहिए, स्ट्रेंथ की ट्रिपल टाइम प्रेसिंग होनी चाहिए, प्राइस की ट्रिपल टाइम, हर चीज ट्रिपल होनी चाहिए। एक प्राइस को चलाने में जो भी 3-4 चीजें लगती है, तो थोड़ा सा संयम से ट्रेड कीजिए, धैर्य के साथ ट्रेड कीजिए सर। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट योर मनी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टर। जिसमें कैरेक्टर में आपका क्या है, आपकी PSY है, आपका माइंड सेट है, और आपका ये पेशेंस है। इन तीनों को मिला के ही आपकी ट्रेडिंग बनती है। टेक्निकल तो आप एक ही फॉलो करते हो, बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन ऑल, टेक्निकल तो आप एक ही फॉलो करते हो साहब। अमूल बजाज साहब का क्वेश्चन है, बताइए बजाज साहब। सर जी प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर आप? सर ठीक ठाक है, आपका दुआ है सर। तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था बीच में सर। क्या? ये 11 बजे के बाद जो 12 बजे के बाद जो बाइंग मिला था, क्या वो बाइंग सही नहीं था ना सर? कौन सा? 12 बजे के बाद सर आज। सर क्लोजर नहीं मिला ना। अगर बाइंग राइट हुई है सर, सर, राइट। अगर ये बाइंग हुई है, देखिए 5 की मूविंग एवरेज है, अगर ये बाइंग हुई है तो इस जी कैंडल जी के ऊपर एक सस्टेन होना चाहिए ना। देखिए जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस कैंडल के ऊपर एक सस्टेन कैंडल, इसका फॉलोअप कैंडल मिलना चाहिए ना, तब तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड लूंगा और इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस डाल दूंगा। और अगर आपने ट्रेड ले भी लिया, चलो मानते हैं आपने ट्रेड ले लिया सर, तो स्टॉप लॉस यही है, तो 19,550 सही 560 है, पे आपने ट्रेड लिया, और यहाँ पर आपका कितना स्टॉप लॉस है, देखिए बिल्कुल स्टॉप लॉस कितना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 19,534। तो आप छोटे से स्टॉप लॉस में निकल जाओगे सर। हमेशा याद रखिए सर, ट्रेंड लाइन ये वो, और आप वैसे जी सर, प्राइस गोज टू आप एवरेज, वैसे भी बोलते हैं सर कि क्लोजर का मतलब कि प्राइस एवरेज को छोड़ देना चाहिए। छोड़ना चाहिए सर, और एवरेज गोज टू प्राइस। अब देखिए जी आज ये जी, बोलिंजर बैंड ट्रैप हुआ है राइट सर, हमेशा। राइट सर। टेलीग्राम आज मैं सवेरे से उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि आज मैंने अपना ही ट्रेड किया, अब इसीलिए मैंने ये ट्रेड नहीं दिया। अब देखिए ट्रैप जी किसी, जी, ये बनी ही बनी आपके सामने बनी सर, जब ये पहली कैंडल बनी हुई तो बोलिंजर बैंड के बाहर ही बनी हो, अंदर थोड़े बनी होगी, बाहर ही बनी होगी। तो आप इसमें राइट। देखो ना सर, कि जब ये बोलिंजर बैंड के बाहर बनी तो वेट कर लो, वेट कर लो सर, किसी भी एवरेज के पास तो आने दो। अब देखिए एवरेज के पास आई, ये कैंडल सही गिरी, सर। दूसरा कैंडल बनी, इसी पर आपका एंट्री था, इसी पर आपका SL था, गिरा दिया इसने अच्छा खासा। गुरुजी एक रिक्वेस्ट था सर, बोलिए। जो सर लास्ट में आप हैज दिए थे ना सर, 2-3 दिन हाँ कंटिन्यू सर, हैज दिया था सर आपने हाँ हाँ BTST वाली सर। हाँ, सर उसका एक बार लॉजिक अगर आप समझा दें तो बहुत मेहरबानी होगी सर। उसके लिए सर अलग से मैं क्लास लूंगा, उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा सर। जी जी, ठीक सर, समय का थोड़ा सा अभाव है आज, ठीक सर, ठीक। उसके लिए मैं 1-to-1 भी क्लासेस में भी आना, तो उसके लिए मैं जी अलग जी से जी क्लास जी लूंगा। विजय जी का क्या क्वेश्चन है? जी जी, थैंक यू। हाँ सर। क्या क्वेश्चन है विजय जी? IRCTC? सर मैंने इसी अभी नहीं IRCTC का तो क्लियर कर दिया सर आपने। हाँ। सर आज अच्छा एक मैंने बात ये फर्स्ट टाइम बताइए, ऐसे जो ऑप्शन आपने में बाई। IRCTC का जो आपने ट्रेड लिया था, IRCTC देख लीजिए, आप सभी लोग भी, जानकारी वाला काम है ये। IRCTC को मैं डे चार्ट पे ले आ रहा हूँ। IRCTC का ट्रेड लिया था, किस बेसिस पे लिया था सर आपने? 640 पे आपकी खरीद थी ना? मुझे मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी सर। एक्चुअली वो जब 4,500 था तब मैंने लिया था सर वो। उसके बाद वो स्प्लिट होने के बाद 907 का मेरा कुछ एवरेज हुआ था, तो उसके बाद वो गिरने ही लगा सर कंटिन्यू। तो सर नॉलेज थी नहीं सर, होल्डिंग में था, तो बहुत सारे लोग मुझे बोले कि उसको एवरेज करके बाद में निकालो, तो एवरेज करते करते सर वो 30 हद तक चला गया है। कोई बात नहीं, बने रहिए IRCTC में। और क्या क्वेश्चन था मेरा अभी? आज का, हाँ सर, मैंने एक्चुअली आज ऑप्शन ये किया था सर। ऑप्शन फर्स्ट टाइम मैंने ऑप्शन में एंट्री किया था आज। 19,700 का पी लिया था सर। 119 रुपए पे लिया था सर वो।
हाँ और 167 पे निकाल दिया 119 तो पे जो लिया आपने यहाँ पर 119 पे, यहाँ ये इस पर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर का लिया था क्या? सही लिया आपने? सर 30 मिनट पे लेके आओ ना सर उसको 30 मिनट पे ही है 30 मिनट ही है सर, बता। जी जी तो बीच में 167 के लगभग वहाँ पे सर 2 कैंडल बनी थी कुछ हाँ हाँ, वहाँ पे मैं निकल गया सर तो मेरी एग्जिट सही हुई या कुछ एग्जिट सही थी सर आपकी, एग्जिट सही सही थी थी। सर मैं जल्दी ही आपको, आप सभी लोगों को दो ऑप्शन का चार्ट खोल के, कैसे आप जैसे 19,700 का पुट है, इसी के बगल में कोई एक कॉल खुला है, उस वाली भी स्ट्रेटजी पर मैं आऊंगा। समय ही नहीं मिल पा रहा है सर, क्या करें। एक तो दूसरा, लोग यूट्यूब पे जाके लाइक शेयर कमेंट करते ही नहीं, लोग सोचते उससे मुझे पैसा मिलना है। तो अब देखिए, मैं सर सभी को रिक्वेस्ट भी करता हूँ सर कि प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सर। कम से कम इतना सर फ्री में अफोर्ड दे रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोगों का इतना तो फर्ज बनता है कि एटलीस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखिए सर, जितना बहुत सी, कुछ सर आप फ्री में डेली देते हो सर, थोड़ा थोड़ा करके सर। अब देखिए सर, मेरा जो काम है वो मैं अपना कर देता हूँ, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, वो मैं कर देता हूँ, है ना। वही, ये फ्री अब का चीज हजम नहीं हो रहा है हम लोगों को। बस इतना ही कहना है सही कि है। अगर अच्छा लगता है आपको, देखिए यूट्यूब पे लाइक शेयर कमेंट का पैसा नहीं मिलता। हाँ, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, एक चीज मिलती सही है है कि उस सर। वीडियो की वेटेज बढ़ेगी, और वेटेज बढ़ने के साथ साथ वो और भी राइट। जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएगा। बस इतना ही है। आपको भी तो सर प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना सर कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी तो आप अरे हमें मेरे को इंटरेस्टेड प्रोत्साहन, चीजें और भी जानकारी देंगे सर। वही मैं अब कल मैंने लोगों से पूछा टेलीग्राम में, अभी आप क्या तो उसमें एक कमेंट बड़ा अच्छा आया कि सर हम लोग ऑफिस गोइंग हैं, थोड़ा सा हम लोग को ऐसा कुछ बताइए जिससे हम लोग काम कर सके, है ना। वो मुझे हाँ अच्छा सर, लगा। वो आप हैजिंग वाला बीटीएसटी बताते हैं ना सर, बहुत अच्छा है सर वो हम लोगों के लिए। वो मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा क्यों लगा? क्योंकि एक तो उसमें एक आदमी की मजबूरी है, और वो मजबूरी हम में आप में से कई लोगों की हो सकती है ना साहब। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर, दूसरा सही। बीटीएसटी का बता दूंगा मैं आप लोगों को, तो वो सब सारी चीजें हैं। तो अब कितने पे, 119 पे एंट्री की थी आपने? जी सर मैं आपको सही बताऊं तो इसकी एंट्री यहीं पर थी, यहाँ पर आसपास थी, 66-65 के आसपास की एंट्री थी, राइट, लेकिन नो डाउट ओके आपने राइट, तभी एंट्री राइट, अच्छी सही की। है। और कितना प्रॉफिट निकला सर इसमें विजय जी? 2300 निकला सर 2,300 निकला, और क्या चाहिए आप? 2,000 ला के हाँ 2,000 हाँ बना ले, और क्या सर चाहिए। सर इसमें एक्चुअली क्या था मेरा एक दोस्त है सर उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको क्या है हम दोनों ने साथ में लिया था तो उसको 1,000 रुपए जब प्रॉफिट आ गया तो वो हड़बड़ा गया वो बोला अरे अभी निकल जाते हैं इससे तो वो हाँ, उससे एग्जिट हो गया और हाँ। मुझे आपकी बात याद आने लग गई सर क्योंकि जब तक ट्रेड बोल नहीं रहा आपको निकल जाओ मैं अरे सर, गिरूँ मैं 30 मिनट पे एक बात ही बताओ गुरुदेव, 30 मिनट पे हाँ आपको 5 की मूविंग एवरेज, या जो भी आप उसमें प्राइम कोर्स में यूज करते हो, कहाँ पर बोल आए कि निकल जाओ? यहाँ पर आके जी बोला है जी 231 से बोल आए कि निकल जाओ। जी सर मेरे को वही बात याद आई सर तो मैं निकला ही नहीं तो वो 1,000 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गया और मुझे आपकी बातों से आज बहुत कुछ फायदा हुआ है सर तो मैं 2300 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गया आप लोग कुछ मत करो, प्राइजलेस, प्राइजलेस, प्राइजलेस है गुरु जी का हर एक ज्ञान, प्राइजलेस। हर एक ज्ञान प्राइज लेते हैं आप लोग कुछ मत करो बिल्कुल, सर। देखो मैं आपको सिंपल एप्रिशिएट। सिंपल बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। जी सर। अब मैं इसको क्या अलग यूट्यूब वीडियो बनाऊं या इसी में डाल दूं, क्योंकि लोग पूरा वीडियो देखते नहीं। कितने का वीडियो हो गया? 45 मिनट का हो गया है। दिक्कत तो ये भी है ना सर कि पूरा सर सब लोग देखते नहीं। और यकीन मानिए सर जी, जब तक का लॉन्ग वीडियो नहीं रहे हम लोग मजा नहीं आता है सर। शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल मजा नहीं आता सर, अच्छा है लंबी वीडियो बनती है सर। अब देखिए, अ, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, है ना। तब तक के लिए इसमें जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादातर निफ्टी का, इस वीडियो में मैंने ज्यादातर निफ्टी का ही व्यू दिया है, तो वो सब लोग इसको देख लेंगे। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, 10 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में ये बता देता हूँ सर कि सर दो ऑप्शन के चार्ट पे कैसे काम करना है, कंपेयर करके, बिना इंडेक्स चार्ट को देखे हुए, है ना साहब। बिना जी इंडेक्स सर। चार्ट को देखे हुए जी देखिए। जी जी। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना साहब।